रामझूला के पास चित्रकार ब्रजेश जी पत्तों पर शानदार नायाब चित्र बनाते हैं, वो भी खड़िया मिट्टी और फूल पत्तियों से बने रंगों से। मुनिकीरती स्थित श्री शत्रुघ्न मंदिर के श्री महंत मनोज द्विवेदी जी के साथ हम ब्रजेश जी से मिलने के लिए गंगा पार स्वर्गाश्रम क्षेत्र पहुंचे। रामझूला से करीब 100 मीटर आगे गंगा तट पर ब्रजेश जी की आर्ट प्रदर्शनी दीवार पर लगी है। आइए ब्रजेश जी से जानते हैं उनकी चित्रकला के बारे में। नमस्कार, डुगडुगी आपका अभिवादन करता है और इस समय मैं हूँ रामझूला के पास गंगा तट पर, पतित पावनी माँ गंगा के तट पर हूँ और मेरे साथ हैं इस समय ब्रजेश जी। ब्रजेश जी एक माहिर आर्टिस्ट हैं। आप चित्रकला के क्षेत्र में बड़ा काम कर रहे हैं। आप एक ऐसी आर्ट बनाते हैं जो बहुत बारीक काम है, जिसे मिनिएचर आर्ट बोलते हैं। जी ब्रजेश जी, आपका स्वागत है डुगडुगी में। जी नमस्कार। ब्रजेश जी, जो आप आर्ट बना रहे हैं, अभी मैं देख रहा था कि आपने स्ट्रीट पर अपनी आर्ट लगाई है। जी ये जो आर्ट आप बना रहे हैं, ये जो शुरुआत हुई, ये कब से हुई, इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। ये शुरुआत तो बचपन से ही हो गई थी जी। बचपन से जैसे हम पढ़ते थे तब हम सीखने जाते थे, जैसे 2 महीने की छुट्टियां पड़ जाती हैं तो सीखते सीखते फिर अभ्यास करते करते फिर इसमें मन लगने लगा, फिर हम ये काम करने लगे। तो आप स्कूल से आपने सीखा है? हाँ जी। कितने साल हो गए हैं आपको इस आर्ट को बनाते? मेरे को 40 साल हो गया है बनाते बनाते। 40 साल से आप आर्ट बना रहे हैं। तो जब क्योंकि आप तो माहिर हैं, मैं देख रहा हूँ आपकी आर्ट को, मुझे तो कोई कमी नज़र नहीं आती है, लेकिन आपको लगता है कि जब हम कोई ऐसा वर्क करते हैं, जो हुनर का काम करते हैं, उसमें रोज़ाना कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत होती है। हाँ जी, तो हर काम नया होता है। जैसे आपका तस्वीर अलग है, उनका तस्वीर अलग है, हर चीज़ का तस्वीर अलग होता है, तो वो हर चीज़ मतलब नया ही बनता है इसमें। तो आप चेहरे भी बनाते हैं? हाँ जी, चेहरे भी बनाते हैं। तो ये क्या आपको परिवार से ये मिला है काम, ये हुनर, या आपने शुरुआत ही परिवार में इसकी की है पहली बार? ना, ये तो मतलब परिवार से ही समझ लो, बचपन से करते करते, अभ्यास करते करते। और आपकी जो आजीविका का जो संसाधन है, जो स्रोत है, वो यही है? हाँ जी, यही है। तो क्या आपको लगता है कि आजीविका के जो स्रोत हैं, जो संसाधन हैं, वो पूरे हो पा रहे हैं इससे? पूरे तो खैर नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन क्या करें, अब काम तो करना ही पड़ेगा ना। तो अपने बस इस काम में लगे हुए हैं और फिर ईश्वर की मर्जी है जो। इसके अलावा भी आप और कोई कार्य करते हैं आजीविका के लिए? नहीं, बस यही काम करता हूँ। शुरू से ही आप इसको करते हैं। किसी आर्ट को बनाने से पहले क्या विचार चलता है मन में, क्या चल रहा होता है मन में? कुछ नहीं, कोई भी सुंदर चीज़ है वो मन में आ जाती है, तो फिर उसको मतलब उस पर ड्राइंग करना, फिर उसमें रंग भरना, फिर उसकी मतलब हर चीज़ को बनाना। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो पत्तों पर आर्ट बनाते हैं। हाँ जी। मैंने देखा है कि पीपल के पत्ते पर आपने बहुत सुंदर जी। कलाकृति बनाई है। ये कैसे शुरुआत की और कैसे विचार मन में आया कि मुझे पत्तों पर ये आर्ट बनानी चाहिए? ये पेंटिंग का काम ऐसा होता है कि हम दीवार पे भी कर सकते हैं, कपड़े पे भी कर सकते हैं। और पीपल के पत्तों पर क्या है कि एक तो नेचुरल होता है, वो कभी ख़राब नहीं होता जब तक हम उसको संभाल के रखेंगे। 100 साल, 500 साल, 200 साल, जब तक हम उसको संभाल के रखेंगे, फ्रेम होने के बाद वो कभी ख़राब नहीं होता। और फिर वो नेचुरल चीज़ होती है। जैसे कई लोग होते हैं वो जानते ही नहीं है कि पीपल क्या चीज़ होती है, तो उनको क्या है कि पीपल के दर्शन घर में ही हो जाते हैं, पीपल के पत्ते के, उसको पीपल के पास जाने की आवश्यकता नहीं और पड़ती। पीपल के पत्ते पर भगवान आप बना ही देते हैं। हाँ जी। और जब आप आर्ट बनाते होते हैं तो कहा जाता है कि कोई भी ऐसा काम जो हुनर का है, जी, जो जिसमें क्रिएटिविटी है, जी। उसमें आपको आसपास कुछ सोचते नहीं हो, आसपास क्या हो रहा है, इस बारे में आपको? वो तो पूरा ध्यान उसी में लगाना पड़ता है। अगर हम जैसे मैं कलम चला रहा हूँ और आप बातों में लग गए और मेरा फिर ध्यान भटक गया, तो फिर वो कलम टूट जाती है। मतलब जो चाल होती है ना ब्रश की, उसको वो टूट जाएगी, तो फिर वो दोबारा फिर 1 घंटे के बाद में काम चालू होगा या 2 घंटे के बाद में होगा। तो जो मन अभी है वो बाद में नहीं होता। जो पीपल के पत्ते पर आप आर्ट बना रहे हैं, इसकी कोई प्रिपरेशन होती है खास कि पत्ते को किस तरह से तैयार किया जाए जिसपे कलर बैठ जाए? पत्ते को पानी में भिगोते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर भिगोते हैं, हफ्ते 10 दिन तक ये मतलब चलता है। फिर उसको धूप में सुखा करके फिर उसका जो
डट्स होता है, मतलब पत्ते का, वो निकल जाता है पानी में भिगोने से, सुखाने से। फिर वो खाली जाली जाली रह जाती है। फिर जाली को भी सुखा करके फिर उसके ऊपर ड्राइंग, और 3-4 दिन लगते हैं उस पर रंग चढ़ाने में। ओह, क्योंकि जाली होती है वो नीचे से निकल जाता है रंग। उस पर हम 4-5 बारी रंग करेंगे तब जा कर के उसके ऊपर रंग बैठता है। क्या पहले कोई स्केच बनाते हैं उस पर? हाँ, पहले तो पेंसिल से थोड़ा सा ड्राइंग बनाना ही पड़ता है। फिर ड्राइंग बना करके फिर उसके अंदर रंग भरना, फिर उसकी डिटेलिंग निकालना, उसमें शेडिंग करना, उसकी फिनिशिंग करना। एक आर्ट बनाने में, जी, एक पत्ते पर आर्ट बनाने में कितना समय लग जाता है? 15 दिन लग जाते हैं कम से कम। 15 दिन। हाँ जी। और अगर आप उसको बाजार में सेल करते हैं, आप उसकी प्रदर्शनी लगाते हैं, जी। तो क्या आपको लगता है कि जो आपकी मेहनत है, जो आपकी कला है, जो हुनर है, उसका मोल मिल पाया है? नहीं नहीं, ऐसे तो खैर नहीं मिल पाता, क्योंकि वो 300, 250-300 रुपये का एक बिकता है। तो क्या क्या समझा जाए इसको कि 15 दिन की मेहनत, 300 रुपये? हाँ जी। क्या आपको लगता है कि आपकी कला के कदरदान नहीं है, जो अमूल्य कला है? क्योंकि कला के कदरदान भी हैं, ऐसी बात नहीं है। जो समझते हैं वो ले जाते हैं, खरीदते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि सारे एक जैसे नहीं होते। ईश्वर को समझने वाला भी है, उसकी कला को भी समझने वाला है। जो समझता है वो ले जाता है, वो पैसे नहीं देखता। यही पेंटिंग कोई किसी अलग से, जैसे पेंटिंग होती है, किसी को पेंटिंग पसंद आ जाती है तो वो हज़ारों रुपए भी दे जाता है। तो ऐसा होता है। अगर हम माने कि आपकी जो आय का जो स्रोत चित्रकला है, आर्ट है, और वो भी एक नायाब आर्ट, क्योंकि आप पत्तों पे आर्ट बनाते हैं, और मैं देख रहा था कि कलर का जो कॉम्बिनेशन है बहुत अनोखा है। जी जी। कहाँ से ये कल्पना आती है कि मुझे ये कलर इस्तेमाल किए जाने चाहिए? ये सब जब हम काम करते हैं तो अपने आप ही, मतलब क्या है कि अंदर से कि भाई यहाँ पे ये रंग ठीक रहेगा, ये रंग अच्छा रहेगा, तो वैसे ही फिर वो चलता रहता है। ये जो कलर इस्तेमाल करते हैं, ये इन कलर्स को क्या कहते हैं सर? ये सब नेचुरल कलर से बनाते हैं, जैसे खड़िया मिट्टी है, गेरू है, हल्दी है, नील है, फूल पत्तियों से निकालते हैं थोड़ा तो रंग। ये कलर आप खुद ही बनाते हैं? हाँ जी। तो इसको बनाना कैसे सीखा आपने? ये कब आपको इसका ज्ञान हुआ कि मुझे नेचुरल कलर तैयार करने हैं? नेचुरल कलर बचपन से ही बनाते बनाते, सीखते सीखते, जैसे कईयों को देखते भी हैं, किताबों में भी पढ़ते हैं, थोड़ा ज्ञान भी हो जाता है कि भाई ये इस चीज़ को इसमें लाने से। जैसे बचपन में हम स्कूलों में जाते हैं तो मास्टर लोग बताते हैं कि भाई इस रंग में ये मिलाने से ये रंग बन जाता है, इस रंग में मिलाने से ये रंग बन जाता है। अभी तो हम ऐसे जी, बनाते बनाते, करते करते फिर वो अपने आप ही होने लग जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं ब्रजेश जी से। आप राजस्थान के रहने वाले हैं। राजस्थान के किस शहर से हैं सर? मैं राजस्थान जयपुर ज़िले का रहने वाला हूँ जी। आप राजस्थान के जयपुर से रहने वाले हैं, और आप माँ गंगा के पावन पतित तट पर आप अपनी आर्ट बनाते हैं। आप पत्तों में जान फूकने का काम करते हैं, आप उनको निराला बना देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप बाजार से एक कलर नहीं खरीदते हैं, और आप प्रकृति से ही कलर लेते हैं, मिट्टी से कलर लेते हैं, पत्तों से कलर लेते हैं, फूलों से कलर लेते हैं, और इस ज्ञान को भी आप जानते हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको अपनी आर्ट, इस चित्रकला को बनाने के लिए आपने माँ गंगा के तट का चयन किया, इसकी कोई खास वजह? यहाँ पे बैठने से थोड़ा शांति मिलती है, और शांति से बैठे बैठे काम करते रहते हैं। कोई फालतू इधर उधर नहीं जाना, प्रदूषण से बचते हैं, थोड़ा फालतू की चकाचौंध से बच जाते हैं, शहरों की चकाचौंध से बच जाते हैं। आपके लिए जो मौसम है वो कौन सा मुफीद रहता है कि आपकी जो आर्ट है उसके कदरदान भी आपको मिल जाएं, और आपकी आजीविका भी अच्छी तरह से चल जाए? ये तो ठंड का टाइम होता है, थोड़ा सा ठंड में ना, जनवरी है, जैसे होली से, दिवाली से होली तक थोड़ा। उस बीच आप? हाँ जी, उस बीच थोड़ा, जैसे जनवरी फरवरी का महीना है, दिसंबर का महीना है, ठंडों में थोड़ा सा अंग्रेज लोग आते हैं तो थोड़ा सा काम हो जाता है। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। जब आप पहले दिन यहाँ आए आप, जी जी। तो क्या महसूस कर रहे थे? क्या संघर्ष आपके साथ चल रहा था? संघर्ष, बस बैठ गए आकर के, फिर 2 दिन तक तो कुछ हुआ नहीं। फिर 2 दिन के बाद में जैसे किसी को पसंद आया फिर वो ले गया, कुछ लोग आने लगे, कुछ सीखने भी आते हैं। अच्छा, आप सिखाते भी हैं? हाँ जी। तो सिखाने का चार्ज लेते हैं? सिखाने का कोई चार्ज नहीं लेता, मैं फ्री में ही सिखाता हूँ। वाह, कितना बड़ा दिल है आपका। क्योंकि सिखाने में क्या है ना कि समय भी लगता है, और अगर कोई मन से सीखता है उसी को सिखाते हैं। कोई आकर के बैठ गया अपना टाइम पास करने के लिए, हमारा भी टाइम ख़राब कर रहा है, अपना भी टाइम ख़राब कर रहा है, उसको टाइम पास करना है,
तो ऐसे आदमी ना तो कुछ सीख पाते हैं। ये तो अपने अंदर लगन की बात है, जिसको सीखना होगा ना उसको हम एक बार बता देंगे तो फिर वो प्रैक्टिस करेगा, तो उसको दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ब्रजेश जी, मैंने सुना है कि आप गीत भी बहुत अच्छे गाते हैं, भजन बहुत अच्छे करते हैं, और माँ गंगा का पावन तट है, क्यों ना आपसे एक भजन सुना जाए। वो कहते हैं कि मुख से राम राम बोल, तेरा क्या लगेगा मोल। ये मन पवना की घोड़ी, घोड़ी के 5 बछड़े, पांचों की बांग मरोड़, तेरा क्या लगेगा मोल। 5 कोस का चलना, तेरा हाथ पाँव नहीं हिलना, तो हृदय की हुंडी खोल, तेरा क्या लगेगा मोल। सुखदेव मुनि समझावे, तेरो फेर जन्म नहीं आवे, तो राम नाम को ध्याले, तेरा क्या लगेगा मोल। जो खाली वक्त होता है उसमें फिर आप जो है भजन गाते हैं, गुनगुनाते हैं, जी जी, अच्छा लगता है। थोड़ा समय पास हो जाता है, थोड़ा मन हल्का हो जाता है। आप बड़े खुशदिल व्यक्ति हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आपका दिल बहुत बड़ा है। आप किसी को सिखाने के लिए कोई चार्ज नहीं लेते हैं, और आप खुश होकर अपनी आजीविका को आगे बढ़ा रहे हैं। घर भी जाते हैं, जयपुर जाते हैं, और फिर उसके बाद फिर आप यहाँ आ जाते हैं। तो आपका मन जयपुर में ज़्यादा लगता है या यहाँ गंगा के तट पर? नहीं, मन तो खैर काम में ही लगा रहता है, चाहे वो घर पे करें चाहे यहाँ करें। बहुत अच्छा लग रहा है सर आपसे बात करते हुए। मैं तो चाह रहा हूँ कि आपसे लगातार बात करता रहूँ, पर अब समय की बाध्यता है। आपको भी अपनी आर्ट बनानी है, आपने भी अपने कस्टमर से मिलना है, और आपसे बात करते हुए बहुत अच्छा लगा। अब आपसे विदा लेता हूँ, अगली बार फिर मिलेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।